नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस से। गाइस देखिए, आज एक बहुत ही बड़ी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का अनदर साइड ऑफ बॉर्डर पे, इस साइड ऑफ बॉर्डर पे, इधर हम लोग बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश ब्रेसिंग फॉर अनदर मिलिट्री कू, सेज सलाउद्दीन शोएब चौधरी। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए कि बांग्लादेश पे क्या ये माना जा रहा है कि एक मिलिट्री कू हो सकता है? मिलिट्री कू मतलब अभी प्रेजेंटली आप सब लोग को पता है यूनिस गवर्नमेंट का सरकार है, तो मिलिट्री कू में क्या होगा? यूनिस गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री आएगा, सरकार को बोलेगा, मतलब थ्रेट करेगा गन पॉइंट पे रख के कि आप हटो, हम लोग खुद ये पूरा राज्य चलाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई सरकार बनाएगा। मतलब उसको सरकार पे रहने नहीं देगा और ये जबरदस्ती होगा। तो ये कितना अच्छा है इंडिया के लिए, कितना बुरा है, वही सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी क्या है, देखिए बांग्लादेश पे पहले कौन सी गवर्नमेंट था? शेख हसीना। शेख हसीना इंडिया के ऊपर एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था और इंडिया का एक अच्छा फ्रेंड था, सबको पता है। क्योंकि शेख हसीना का जब गवर्नमेंट था, शेख हसीना का जो फादर था आपका मुजीबुर रहमान। ओके, तो उनको हत्या कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। ओके, शेख मुजीबुर रहमान। तो उनका जो बेटी था, उनका बेटी तब कंट्री के बाहर था, बांग्लादेश के बाहर था, इसीलिए बच गया था। उसका पापा भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर था। अब उसके बाद हसीना ने अपना बहुत हद तक टाइम बचपन का न्यू दिल्ली पे बड़ा हुआ है, इंडिया पे, तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। हसीना का एक स्टैंड था कि बांग्लादेश पे किसी भी फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा। चाइना का ज्यादा इंटरफेरेंस कभी करने नहीं दिया, यूएसए का कभी करने नहीं दिया। इंडिया का जो प्रॉब्लम था कि चाइना हमारे बॉर्डर के नजदीक ना आ जाए, ये थ्रेट है, यूएसए ना आ जाए, ये एक थ्रेट है, तो ये सब के बारे में हमेशा सोचता था और कभी बाहरी कंट्री को अलाउ नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इसका गवर्नमेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट के थ्रू, इंटरनल पॉलिटिक्स के थ्रू यूएसए ने मतलब ये हसीना से एक मिलिट्री बेस मांगा था। हसीना ने मुंह पे मना कर दिया साफ साफ। उसके बाद क्या हुआ? यूएसए ने हसीना गवर्नमेंट का तख्ता पलट करवा दिया। अब डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, तो अंदर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करवाया, ये करवाया, करवाने के बाद यूनुस को गवर्नमेंट पे ला दिया। ओके, अभी इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश शेख पीएम शेख हसीना आफ्टर इलेक्शन विक्ट्री। वो जब भी विक्ट्री इलेक्शन जीतता था बोलता था इंडिया बहुत मदद करते हैं हम लोग को डेवलप करने में, इंडिया बहुत ही अच्छा दोस्त है बांग्लादेश का। हमेशा उसकी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग था। बट उसके बाद क्या हुआ? पोस्ट हसीना, हसीना के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश इंडिया का उतना अच्छा और फ्रेंड नहीं रहा, क्योंकि यूनिस गवर्नमेंट आ गया। अब देखेंगे, मोहम्मद जो यूनिस था वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं था, वो एक इंसान था जो अमेरिका पे रहता था। ठीक है, उधर ही अमेरिका का जो मेजरली डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब जो बाइडेन का पार्टी था, उन लोग के छत्र छाया में रहता था। फिर बांग्लादेश पे ये सब प्रॉब्लम होने के बाद ना बांग्लादेश ने मांगा ना कुछ हुआ, अचानक एक दिन अमेरिका बोलता है कि यूनिस गवर्नमेंट बांग्लादेश पे जाएगा, यूनिस बांग्लादेश पे जाएगा, जाके इंटरिम गवर्नमेंट चलाएगा और फिर बाद में एक फेयर इलेक्शन करवाएगा। करवाने के बाद जो पार्टी पावर पे आएगा उसके हाथ पे पावर सौंप के यूनिस वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद बाइडेन, उस टाइम पे जो बाइडेन था, जो बाइडेन ने इसको फुल सपोर्ट दिया, यूनिस को फुल सपोर्ट दिया। फिर फाइनली यूनिस क्या हुआ? आके गवर्नमेंट का हेड बन गया। ठीक है, अब उसको इंडिया वगैरह कोई भी कंट्री उसको हेड नहीं मानता, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ना, उसको ऐसे बिठाया गया है गद्दी पे। ओके, उसके बाद यूनिस ने क्या किया? एंटी इंडिया सब कुछ काम करवाना चालू कर दिया। ठीक है, अब यूनिस ने बहुत टेररिस्ट को जेल से रिहा कर दिया, जो टेररिस्ट इंडिया के अगेंस्ट पे है उसको छोड़ने लगा। ये सब बांग्लादेशी मिलिट्री को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बांग्लादेशी मिलिट्री सही में कंट्री का डेवलपमेंट चाहता है, जैसे हसीना चाहती थी। ठीक है, पर ये बांग्लादेशी मिलिट्री को डेवलप ये सब पसंद है, क्योंकि बांग्लादेशी मिलिट्री को पता था कि जिसको यूनिस छोड़ रहा है वो कल इंडिया के साथ साथ बाहर कंट्री के साथ साथ खुद के देश के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो देश का जनता सफर करेगा, मिलिट्री को उसको टैकल करना पड़ेगा, मिलिट्री का रिसोर्स जाएगा, इसीलिए ये नहीं चाहता है। इसके बाद देखिए कि बांग्लादेश ने क्या किया? एक टेरर ग्रुप का जो चीफ है उसको अंसारुल बांग्ला टीम, एबीटी, ठीक है, ये टेरर ग्रुप है, इसका चीफ को बांग्लादेश ने क्या किया? जेल से रिहा कर दिया, मतलब यूनिस गवर्नमेंट रिहा कर दिया, जो उसके आर्मी चीफ को पसंद नहीं आ रहा था। ओके, उसके बाद हसीना तो चले गया। अब हसीना का जो एक ऑपोजिट पार्टी था, वो पार्टी का लीडर था खालिदा जिया। खालिदा हसीना चले गए तो खालिदा ये चाहता था कि मैं अभी इलेक्शन लड़ूंगा, लड़के प्राइम मिनिस्टर बन के बांग्लादेश को मैं चलाऊंगा। और यूनिस गवर्नमेंट बार बार डिले कर रहे, बोलते नहीं अभी बांग्लादेश का हालत ठीक नहीं है जी, अभी नहीं हो सकता, थोड़े दिन बाद इलेक्शन कराएंगे, थोड़े दिन, ऐसे करके डिले कर रहे हैं बार बार। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिस के मन पे ये चल रहा है कि मैं गवर्नमेंट की इतना पावर एंजॉय कर रहा हूँ, सो लेट मी बी द गवर्नमेंट, लेट मी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, मतलब मुझे बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रहने दो। ठीक है, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहा गद्दी। ठीक है,
ये देखिए बांग्लादेश यूनिट डजंट वांट टू लीव, वो गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद अब उसके गद्दी को मजबूत कोई पार्टी करने नहीं देगा, उसको अच्छे से पता है। इसीलिए ना यूनिस क्या हुआ, बड़े बड़े कंट्री पे विजिट करे, कभी टर्की पे विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बना लिया, फिर चाइना के पास जा रहे हैं और चाइना को बोल रहे हैं अच्छा आपको हमारा लैंड चाहिए, इंडिया के खिलाफ यूज करोगे, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को परेशान करने के लिए आप बांग्लादेश पे लैंड ले लो, जमीन ले लो, हम लोग के साथ प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, इंडिया का एकदम घर पे सामने आके बैठ जाओ। तो ये जो यूनुस चाइना टर्की इन लोग को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड का सपोर्ट रहे यूनिस के ऊपर और यूनिस गवर्नमेंट पे बना रहे। कुछ दिन पहले यूनिस क्या किया, यूएसए को बोला कि आप आके हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं ताकि यूएस भी खुश हो जाए कि ओके चलो इंडियन ओशन पे बांग्लादेश एक कंट्री है, उस पर हम लोग को प्रेजेंस मिल गया है। तो अगर यूएस खुश हो जाएगा तो यूएस बोलेगा ठीक है यूनिस तुम गद्दी पे बैठे रहो, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। तो यूनिस ये चाल चल रहा है जो बांग्लादेशी मिलिट्री को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए बांग्लादेशी मिलिट्री बोल दिया है कि इस साल दिसंबर तक जैसे कहा गया था तब तक अगर इलेक्शन नहीं होता है तो एक्शन लिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए बांग्लादेश को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। जो बांग्लादेश का एक मीट था फ्रांस के साथ, इमानुएल मैक्रोन, तो जब यूनिस ने बोला अपना जब प्रस्ताव भेजा कि चलो हम लोग मिलेंगे, तो मैक्रोन को बोला, इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है उसको बोला मिलने जा रहे हैं। तो इमानुएल मैक्रोन सीधे उसके मुंह पे मना कर दे कि मत आओ, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, बायलैटरल मीटिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश मतलब ढाका को अपना ट्रिप ही, फ्रांस का ट्रिप ही कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, ये सबके बीच में और एक चीज चल रहा है कि जो ये शेख हसीना का जो सन है, ठीक है, सजीव वजीद, अब उसको बांग्लादेश पे रहने नहीं दे रहा था, यूनिस गवर्नमेंट बहुत परेशान कर रहा था, तो वो रिसेंटली क्या किया, यूएसए का सिटीजनशिप मिला उसको। ठीक है, मिलने के बाद अभी वो प्लान कर रहा है कि इंडिया पे आएगा अपने मम्मी के साथ मिलने। तो ये जो अंदर से मतलब यूनिस गवर्नमेंट के अंदर से इसका मिलिट्री उसके अगेंस्ट पे हो गया। ठीक है, अभी इसका सन आ रहा है, ठीक है, हसीना के साथ मिलने के लिए, और इंडिया का तो हमेशा हसीना को सपोर्ट है और यूनुस को थोड़ा मतलब यूनुस को पसंद नहीं करते, यूनुस को अपोज करते यूनिस गवर्नमेंट को। तो इसका क्या ये मतलब निकल रहा है कि हसीना एक बांग्लादेश पे फिर से कमबैक के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये होता है तो इंडिया के लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा और पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि हसीना एक ऐसे लेडी थी जो हमेशा इंडिया के हित के बारे में सोचा है। ठीक है, कभी भी फॉरेन पावर को बांग्लादेश पे आने नहीं दिया ताकि इंडिया का सिक्योरिटी पे थ्रेट ना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।